तो वेलकम अगेन, नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है ब्रिजेश सर के चैनल पर। और आज का जो दिन है बहुत ख़ास है। तो पहले तो मैं आप सभी लोगों को, जितने भी स्टूडेंट हैं या जो भी फ्रेंड्स लोग वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग को हैप्पी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपके परिवार को आप हेल्थी रहो, खुश रहो और ऐसे आप एजुकेट होते रहो। और सर आपको भी बहुत हेल्थ से हैप्पी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सर मैं चाहता हूँ कि दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, आज बहुत अच्छा दिन है, इसलिए हम लोग ये वीडियो एक दीपावली पर डाल रहे हैं। कम से कम छात्रों को और जो दर्शकों को संदेश जाए कि सभी जितने भी हमारे छात्र हैं, जैसे दीपावली का हमारा उल्लास का, उमंग का त्यौहार होता है। मतलब कि एक अंधेरे में भी अगर एक दिया जला दिया जाए तो मतलब कि एक प्रकाश देता है, जो कहीं ना कहीं सभी चीज़ों में प्रकाश मैं होता है चीज़ें। मतलब कि चीज़ें आज के दिन ऐसा होना चाहिए कि मतलब कि कहीं भी आपको अंधकार, मतलब अंधकार का मतलब कि चीज़ें आप आज उमंग और उल्लास हो। जैसे कि विद्यार्थी के जीवन में हमारा ज्ञान ही एक प्रकाश है। ज्ञान के माध्यम से आप चीज़ों को मतलब कहाँ तक प्रकाश कर सकते हो, कहाँ तक ब्राइट कर सकते हो। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जैसे एक प्रकाश, एक ज्योति हमारे जीवन में प्रकाश लाती है, उसी तरह ज्ञान भी आज के समय में, वर्तमान समय में जो आदमी उदास मन से जी रहा है, लेकिन वो उल्लास उमंग के साथ जिए। मैं यही कहना चाहूँगा सभी छात्रों को या सभी दर्शकों को कि सभी लोग ऊर्जावान हैं और उनके जीवन में जैसे ज्योति प्रकाश देती है, वो भी लोग समाज में प्रकाश देते हैं। एकदम सही बात बोला है सर ने। जैसा कि आप जानते हो कि ज़िंदगी का यही मतलब होता है। दीपावली हम लोग क्यों मना रहे हैं? कहते हैं कि एक नई उत्तेजना के साथ, नई चीज़ों के साथ शुरुआत हो, नया जीवन का नया जो है सीढ़ी का आपका संघर्ष शुरू हो। जी, ये दीपावली का मेन महत्व है। और कहते हैं ना कि जैसे हम लोग अपना नया साल मनाते हैं, हर साल के बाद नया अपनी नए नए स्किल को सीखते हैं, नई नई चीज़ों को सीखते हैं। इस तरह दीपावली का यही मतलब है कि हम लोग अपने नए जोत को जलाएं और नई चीज़ों को सीखना शुरू करें। दोस्तों यही चीज़ है कि हर स्टूडेंट में होना चाहिए। होता है डर सर लगा होता है बच्चों में कि अरे ये साल हमारा गया तो अगला साल भी हमारा ऐसा ही हो जाएगा। तो हम लोग का यही कहना है कि हर परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी क्यों ना हो, लेकिन अपने अंदर चीज़ों के बारे में प्रतिभाग लेते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, जिससे बच्चे हम लोग भी आगे बढ़ सके। हम लोग भी कहीं ना कहीं चीज़ों को अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में सर सीखते आते हैं। मतलब कि आज के दिन आप लोग को भी एक दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि हमें असफल अगर आप हो रहे हैं तो मतलब ये नहीं कि असफल हुई तो आप बैठ जाएं। यस सर। असफल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको सीखने को मिल रहा है आपको चीज़ें, तो आप लगे हैं तो ये तो निश्चित है कि आपकी सफलता आपके हाथों में एक दिन जरूर होगी। और जब आप सफल होंगे तो आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति जो आज सफल है उसके पीछे कोई ना कोई इतिहास जरूर रहा है। इसलिए आज के दिन आप लोग लग्न के साथ और मतलब एक दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि हमें भी जैसे प्रकाश को कहीं भी जला दीजिए, कितने भी अंधेरे में जला दीजिए, वो प्रकाश देने का काम करता है। उसी तरह आप भी लगे रहें। असफल हो रहे हैं तो उसमें घबराने की बात नहीं है, आप निश्चित एक दिन सफल होंगे। और दुनिया में जैसे प्रकाश आपको दिख रहा है, वैसे आप भी प्रकाश की तरह एक ऊर्जावान लोगों को दिखेंगे। एकदम सही बात बोला सर ने। और बहुत बड़ी बात है कि अपने अंदर एक कोई किसी चीज़ का डर मत रखा है जी। क्योंकि कई बार सर बहुत लोग होते हैं, डर जाते हैं चीज़ें। डरने की आप डरने की जरूरत नहीं है। देखो, असफलताओं का कारण ही सफलता है। जी। अगर आप असफल नहीं होगे तो अपने जीवन में कैसी चीज़ें सीखोगे? असफल भी होना सर जरूरी है, क्योंकि जब तक आप असफल नहीं होंगे आपको पता नहीं चलेगा तो चीज़ें क्या होंगी, तभी सर जान पाए। और जितने आप असफल होंगे उतने सफल होंगे। क्योंकि आप उन परिस्थितियों से सर गुजरते हुए जाएंगे और आपको आगे समझ में आता है कि कैसे हमें चीज़ें अपनी पढ़नी है। और भी ज़्यादा आपके पास बेहतर स्किल बन जाती है जिसको आप रिवाइव करते हैं जी। और ये जब हम लोग दीपावली क्योंकि हर साल आपके लिए कुछ ना कुछ नया हो रहा है जी, कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते आ रहे हैं। आप लोग जानते आ रहे हो कि हमारे जीवन काल में किस तरह से परिस्थितियों को हम झेल पा रहे हैं जी, कैसे आगे बढ़ पा रहे हैं। भाई दीपावली भी सभी लोग जानते हैं क्यों मनाई जाती है कि एक तरह से जब माना जाए उल्लास का त्यौहार है कि रावण पे विजय पाई राम जी और राम अपने घर को लौटे। तो मतलब लोगों में उल्लास हुआ कि चीज़ें मतलब कि एक संघर्ष, वो भी कहीं ना कहीं आपने देखा 14 वर्ष का उन्होंने संघर्ष किया असफल होने के बावजूद। देखा जाए तो कहने के लिए वो राम राजा थे, लेकिन उन्होंने कभी भी सुख का अनुभव नहीं किया।
क्या आपने देखा कि 14 साल वनवास किया, उसके बाद भी आए क्या क्या वो चीज़ें आपने देखा, तो मतलब सुख नहीं, लेकिन आज भी सुख ना प्राप्त करते हुए भी वो कितने सफल और आज उनको पूजा जाता है, वही सीख आज के दिन हमको दीपावली से मिलती है। सर एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, 14 वर्ष का वनवास का मतलब एक संघर्ष की जी, संघर्ष, मतलब कि वहाँ से 14 वर्ष में उन्होंने क्या क्या चीज़ों को देखा, कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना किया, और उस 14 वर्ष बाद वो अपने भरत से मिलने आए उस कठिनाइयों का सामना करके। इसका मतलब आप समझ लीजिए सर, बहुत बड़ी चीज़ है। सर ने जैसे कहा 14 वर्ष, तो मुझे कुछ चीज़ें याद आ रही हैं तो मैं बताना चाहूँ। जैसे हम लोग हैं विद्यार्थी जीवन में 14 वर्ष देखा जाए तो मान के चलिए कि हमारा 12 भाई 12 तक हम भी एक संघर्ष कर रहे हैं। अगर वहाँ तक हम संघर्ष करने में सफल हो गए तो हमारी लाइफ क्या है, बेहतर सा। वही मान के चलिए कि 14 वर्ष उनका वनवास था, तो हमारा 14 वर्ष का वनवास एक ज्ञान के माध्यम से जुड़ा है जो हमको अर्जित करना, उसके बाद हमारी जीवन क्या मतलब सफल है। आप सभी लोग जानते हैं कि बाद में चीज़ें क्या होती है। देखो दोस्तों, सभी लोग को मैं यही कहना चाहूँगा, हम लोग का यही मेन मोटो है कि ये वीडियो इसलिए हम लोग बना रहे हैं कि यार देखो, हर लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम, समस्याएं, दिक्कत आती रहेगी, लेकिन आप उन प्रॉब्लम में, उन समस्याओं को कैसे सॉल्व करते हुए आगे आप बढ़ते हो, यही आपका वनवास है सर। यही देखा जाए सर, यही वनवास, यही आपका वनवास है। असली सच्चाई यही है कि आप कैसे निकल रहे हो, कैसे आप अपने आप को बढ़ा रहे हो, कैसे आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो। भाई जैसे उस समय क्या था वनवास, आप चीज़ें आज के डेट में मान लीजिए डिजिटल वनवास है आधुनिक वनवास आपको दिया जा रहा है ज्ञान के माध्यम से। इसी तरह डिस्कशन यही चीज़ हो रहा है दोस्तों कि आप लोग को समझाया जा रहा है कि चीज़ें क्या है। अब जैसे पहले के ज़माने में देखा जाए सर कि आज के केस में तो अब बहुत एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो चुका है, तो बच्चों को आधा से ज़्यादा डिजिटल चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है। तो जैसा कहा जाए कि आप लोग कई बार सोचते हो ना कि अरे हम ये चीज़ तो सीख नहीं सकते, ये चीज़ हमारे लिए टफ है, तो अगर सोचोगे तो टफ जी है कि नहीं? अगर है तो वो टफ धीरे धीरे खत्म हो, धीरे खत्म, सोचोगे नहीं, तो पहले जो अगर तुम सोच ली कि वो टफ है तो तुम्हारे लिए वो टफ है। संघर्ष का मतलब क्या है कि चीज़ें कैसे तुम आगे बढ़ रहे हो, कैसी चों को सीख पा रहे हो। टफ का सर ने यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया, मुझे याद आ रहा है जैसे अगर राम जी सोचते कि चलो सीता चली गई और इतना टफ कठिन तो उस मुकाम पे ये दीपावली पर्व आज मनाया नहीं जा रहा है, तो कहीं ना पता चला वो बैठ ही रह जाते सर, वो बैठ ही रह जाते हैं सोच में अब तो होगा नहीं है। मतलब आप भी सीख लीजिए कि आप भी असफल, आपको लगता है कि हम टारगेट पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, अगर आप कोशिश करेंगे तो निश्चित पहुंचेंगे, ये तो निश्चित। एक चीज़ सर और देखा गया है कि कभी भी हम लोग किसी चीज़ की ये नहीं सोचते कि हमको वो चीज़ मिल जाए जी। देखिए सर, जीवन में ये है कि कोई चीज़ मिल भी सकती, कोई चीज़ नहीं मिल सकती, लेकिन अपने संघर्ष को प्रयास जारी रखना है। देखो भाई, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है सर। आप अगर सोचोगे कि ये चीज़ मिल जाए तो कुछ दिन चलेगा, कुछ दिन बाद वो खत्म हो जाएगा। भाई देख लीजिए, एक वाक्य मुझे ये और याद आ रहा है, जैसे जब लक्ष्मण को बाण लगा था तो सभी लोग परेशान थे कि इतना बड़ा संजीवनी को कितनी दूरी पे है, कौन लाएगा। देखिए हनुमान जी भी सोचे यार बात तो सही कह रहे हैं, मतलब कि अगर कहाँ ला पाएंगे, छोड़िए हटाइए, कौन मेहनत करता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको भी नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखाया। आज भी देखिए राम से अधिक पूजा देखी जाए तो मुझे लगता है कि हनुमान जी को असली में अपनी शक्ति की अनुभूति उनको पता चली सर कि मेरे अंदर ये चीज़ है। सर देखा जाए तो असली चीज उनको तभी पता चली कि मेरे अंदर वो शक्ति है। वो शक्ति की पहचान भी हनुमान जी को नहीं थी सर। कहीं ना कहीं यही कहा जाए कि एक गुरु का भी आप माने गुरु मंत्र जिसे कहा जाए। यस सर। एक जैसे कि बच्चे भाई कापी किताब तो आपके पास घर पे भी उपलब्ध है, आप स्कूल क्यों जाएं, कोचिंग क्यों जाएं, इसीलिए जाते हैं क्योंकि आपको जो अंदर डर बैठा है वो दूर किया जा सके और आप मतलब आगे निकल सके। बात में स्कूल जाने का मतलब यही है कि आपके अंदर से डर निकाला जाए और अच्छे रास्ते आपको गाइडलाइन दी जाए, और वही मंत्र आपके लिए सबसे आगे का रास्ता हो। क्योंकि हनुमान जी ने सर ने नाम लिया कि हनुमान जी का, तो राम ने ही चीज़ों को अंदर, और जामवंत का नाम सुना, चीज़ों को मतलब उनके अंदर चीज़ें थी, ऐसा नहीं कि नहीं थी, लेकिन उनको एक जगाया गया, अंदर दिया गया। तो आप लोग समझ गए इस कहानी से, एक छोटे सी स्टोरी से ये समझ में आया सर हम लोग को कि हर इंसान के अंदर चीज़ें स्किल होती है, गुणवत्ता होती है, बस वो अपना कर नहीं पाता, उसको उभारने के लिए कोई गुरु की आवश्यकता होती है, कोई टीचर की आवश्यकता होती है। देखा जाए यहाँ थोड़ा सा रावण का भी जिक्र कर लेते हैं, लेकिन रावण भी देखा जाए तो त्रिलोक में
सबको मतलब एक तरह से देखा जाए सबसे महान था, लेकिन कहाँ उसका वो हुआ, आपने देखा घमंड और उसकी जिद की वजह से चीज़ें नाश होने की। मुझे लगता है कि आज भी रावण जिंदा रहता। सर एक चीज़ हम और कहना चाहेंगे सर यहाँ पर, रावण से बड़ा ज्ञानी तो कोई था नहीं संसार में जी। और एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि रावण को भी ये पता था सर कि मैं अपनी मृत्यु प्रभु के हाथों ही हूँ। उनको भी पता क्योंकि जब वो बचपन में जब राम जी छोटे थे सर, तो रावण खुद उनके घर पे साधु का रूप लेकर उनकी हाथ की उंगली दिखे कि हमारा प्रभु के हाथ क्यों, तो जानबूझ के सर सारे इतिहास को रचे जी कि कैसे कैसे ये स्थिति को सामना कर सकते। देखिए इतिहास को रचा गया और उसको बनाया गया सर कि इस कलयुग में कैसे इंसान अपने आगे को कैसे बढ़ सकता है। अगर वो बनता नहीं सर तो लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। देखिए सर ने ये अच्छी बात कही। यस सर। कि मतलब वो तो पहले से चीज़ें प्री प्लान थी। हाँ, मतलब ऐसा yes, होगा, ये अगर चीज़ें नहीं होती तो पता क्या चलता कि राम कौन है, रावण कौन है। चीज़ें लिखी आज के समाज को जो है हमारे दिखाने के लिए किया गया चीज़ों को। Yes, sir. कि आप भी जैसे कि भाई लक्ष्मण रेखा में भरत पत्नी कैसी होनी चाहिए, सीता जी की तरह होनी चाहिए। तो मतलब कहीं ना कहीं ये समाज में एक संदेश जा रहा है, संदेश जा रहा है। इसलिए मतलब त्यौहार भी क्या कुछ ना कुछ संदेश आप संदेश दें, उससे आप चीज़ों को सीखें और मतलब एक्सेप्ट करें स्वीकार। सर बहुत बड़ी चीज़ है और कहीं ना कहीं अगर सर कोई चीज़ रचा नहीं गया हो तो पता कैसे चलेगा कि कौन कितना आगे बढ़ पा रहा है, कितना निकल पा रहा है। देखते हो कोई भी व्यक्ति सफल हो रहा है तो उसके पीछे आप कहानी देखा। कहानी क्या है? ऐसा नहीं कि तुरंत सफल हो गए, कितना उसने चीज़ों को देखा समझा, कितना संघर्ष किया तब जाके बाद सफल है। ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे कि जो लोग, और संघर्ष का ही सबसे बड़ा चीज़ है कि वही आपका एक अनुभव है जी कि कैसे आप आगे बढ़े हो, कैसे चीज़ें, क्योंकि आपके पास जो अनुभव होगा उस संघर्षों के आधार पर वो आपका हमेशा आगे काम होगा। जी। क्योंकि इसलिए यस सर, अंत में यही कहना चाहेंगे कि मतलब कि आप लोग भी एक मतलब ऊर्जावान हों और चीज़ों को मतलब जैसे प्रकाश बिखेरता है कि कितने भी अंधेरे में चला जाए, कहीं भी चले जाइए आप, तो ऐसा नहीं कि मतलब कि आप अपने को वो महसूस करेंगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर अपनी स्किल को जगाइए, उत्साह उमंग के साथ जिए, आप जिए। और मैं यही कहना चाहूँगा फिर से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। और लास्ट में एक बात मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों, देखो जीवन में सबके साथ दिक्कतें होती रहती हैं, सब प्रॉब्लम होती रहती है। इंसान ज़रूरी नहीं करता कि आप किसी चीज़ में एक बार में सफल हो जाओगे, समय लगता है। हो सकता है जिस चीज़ के लिए तुम दौड़ रहे हो कोई और चीज़ के लिए तुम सफल हो जाओ। तो अपने कार्य को कभी स्टॉप मत करो, उस चीज़ को सीखते जाओ, करते जाओ। हो सकता है तुम्हारा कहीं और लिखा हो। सर भाग्य भी कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान करते रहता है, कहाँ चल जाए किसी को नहीं पता। तो अपने कार्य को कभी रोके निरंतर करते रहे दोस्तों। आज नहीं तो कल उसकी सफलता आपको जरूर मिलेगी। आपका एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, आप लगे रहे तो सफल निश्चित हो गया। दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूँगा। ये डिस्कशन हो रही थी हम लोग, आप लोग को अगर आप लोग को अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक करिए, शेयर करिए।